लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। तो सोनम वांगचुक का ये एक और नया वीडियो है जो हमने आपको यहाँ पर दिखाया, जिसमें वो बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्री आए थे, उनसे मुलाकात उनकी हुई थी। इसके अलावा विपक्षी नेताओं ने भी उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था कि आप अनशन को तोड़ दीजिए, और सरकार की तरफ से लिखित में आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। जो मांगों की बात वो यहाँ पर कर रहे थे। रविश, क्या बातें हैं इस आश्वासन में जो सरकार की तरफ से दिया गया है, और इस आश्वासन के बाद अब अनशन उन्होंने तोड़ लिया है, सरकार कह रही है उनका रुख सकारात्मक है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिल इस पर लाया जाएगा, फिर भी सीजेपी यहाँ पर अनशन को जारी रखेगी। कैसे जारी रखेगी, किस तरह का अनशन देश भर में होगा, क्या आप देख पा रहे हैं सड़कों पर, बताइए। जी देखिए ताबिश, सीजेपी की जहां तक बात है, उनकी ये मुख्य डिमांड है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। यही वजह है कि जब सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने की खबर आई उसके बाद में सौरभ दास ने साफ तौर पर यह कहा कि अनशन तोड़ने का वो स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। अच्छी बात यह है कि आज सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में एक न्यूट्रल वेन्यू यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होगी, और ये बैठक आज काफ़ी अहम है क्योंकि उसमें देखना होगा कि क्या सरकार कॉकरोच जनता पार्टी की इन 3 मांगों को मानती है कि नहीं। लेकिन लग ये रहा है, जो अभी तक सोनम वांगचुक ने भी जो वीडियो जारी किया है उससे ये लग रहा है कि सोनम वांगचुक चूंकि पहले भी ये पत्र लिख चुके हैं, तो सरकार की तरफ से आश्वासन उनको जरूर दिया गया होगा, क्योंकि पहले सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि अगर सरकार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करती है और प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करती है और संसद भवन में इस शिक्षा के अमूलचूल परिवर्तन पर चर्चा होती है, तो वो अपना अनशन खत्म कर सकते हैं। लेकिन रवीश, सवाल ये भी है ना कि हवाले से सोनम वांगचुक अगर यहाँ पर कह रहे हैं वो अनशन पर 26 दिन तक बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, तो क्या सीजेपी उनकी बात भी नहीं मान रही है? जी देखिए, सीजेपी और सोनम वांगचुक के बीच में इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि कल सौरभ दास से जब मैंने पूछा था कि क्या आपकी सोनम वांगचुक से कोई मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा चूंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है इसकी वजह से उनकी बातचीत नहीं हो पाई। अब आज का दिन और कुछ घंटे काफ़ी अहम रखते हैं, क्योंकि आज हो सकता है कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि से या फिर सोनम वांगचुक से उन लोगों की बातचीत हो, और तब देखना होगा कि सबसे अहम बात ये देखना होगा कि क्या सोनम वांगचुक और सीजेपी पार्टी एक पेज पर है कि नहीं है, या कुछ चीजों पर मतभेद है। ये बहुत महत्वपूर्ण अच्छी बात एक चीज और है, अब देखते हैं कि ये अनशन अब यहाँ पर आज खत्म होता है या आगे भी ये अनशन यहाँ पर जारी रहता है। कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा। आप रहेगा रविश हमारे साथ।